झारखंड में डीलर अभी हड़ताल पर है। उनकी मांगे लंबे समय से लंबित है। वो लगातार इसके लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जब सरकार उनकी बातों को नहीं सुनी तो वो लोग हड़ताल पर चले गए। कब तक ये हड़ताल चलेगा और क्या उनकी मांगे हैं, आइए उनसे जानते हैं। सर जी, सबसे पहले तो अपना परिचय बता दीजिए और फिर बताइए कि क्या कुछ मांगे। झारखंड फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन का प्रदेश महासचिव संजय कुंडू। क्या कुछ आप लोग की मांगे और क्यों आप लोग प्रदर्शन कर रहे, क्यों हड़ताल करने की जरूरत पड़ गई? आज हम हड़ताल करने के लिए इसीलिए बाध्य हो गए हैं कि मात्र 1 रुपया के कमीशन पर हमें कार्य करना पड़ता है। इतनी बढ़ती हुई महंगाई में भी हमें 1 रुपया कमीशन पर कार्य करना पड़ रहा है। झारखंड में दुकानों की संख्या 25,000 से अधिक है। आवंटन के अनुरूप हमें खाद्यान्नों में मात्र 3,500, 4,000, 5,000 अधिकतम कमीशन प्राप्त होता है। राज्य सरकार से लगातार हम अपनी डिमांड मांग करते आ रहे हैं, हमें खाद्यान्न पर 3 रुपया किलो कमीशन दिया जाए। राज्य सरकार सिर्फ हमें आश्वस्त कर रही है, लेकिन हमारे कमीशन पर कोई भी बढ़ोतरी नहीं कर रही है। पिछला वर्ष 2021-22 में हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का मुफ्त में खाद्यान्न वितरण किया। उस कमीशन की राशि भी राज्य सरकार के द्वारा हमें निर्गत नहीं की जा रही है। सिर्फ आश्वासन दी जा रही है कि मिलेगा राशि, और कमीशन की बढ़ोतरी की मांग भी कर रहे हैं। अनुकंपा का लाभ से 2022 जुलाई माह से हमें वंचित कर दिया गया है। इससे पूर्व किसी भी दुकानदार की अगर मृत्यु हो जाती थी तो उसके परिवार के सदस्य, उनकी पत्नी को, बच्चे को अनुकंपा का लाभ से दुकान प्राप्त होता था, लेकिन अनुकंपा के लाभ से राज्य सरकार 2022 से हमें अनुकंपा का लाभ से वंचित कर दिया है। यह अनुकंपा का लाभ खाद्यान्न में 3 रुपया किलो कमीशन और पिछला बकाया प्लस 5G के ज़माने में भी हमें 2G के सहारे खाद्यान्न का वितरण करना पड़ता है। नेटवर्क सर्वर नहीं रहता है, समय पर हम खाद्यान्न वितरण नहीं कर सकते हैं। उपभोक्ता 10 किलो खाद्यान्न के लिए परेशान रहते हैं, जिसके कारण आज हमें बाध्य होकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के विरुद्ध ये मांग के लिए हमें हड़ताल पर जाना पड़ा है। सर जी, आप बता दीजिए, सरकार ने तो इतनी ज़्यादा आप लोग की मांग को माना भी है, मन से घोषणा भी की, फिर भी आप लोग हड़ताल पर। देखिए, आप बहुत अच्छा सवाल किए हैं कि मंच से घोषणा किया है, लेकिन मंच से आप लोग देखे होंगे कि अधूरा घोषणा है। इनका कमीशन में वृद्धि किया जाएगा, तो ये हम साल भर से मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, हेमंत सोरेन जी से, और उन्होंने साल भर से कहा रहा आप लोग का कमीशन बढ़ाएंगे, और 29 नवंबर को भी इन्होंने ऐसा ही किया कि हम कमीशन बढ़ाएंगे, लेकिन उन्होंने कोई ठोस निर्णय नहीं दिखाया कि इतना बढ़ाएंगे और इतने दिनों के बाद बढ़ाएंगे। ये सस्पेंस बना रहा, इसलिए हम लोग इससे खपा हैं। हम लोग खपा है। आज 10 साल से 1 रुपये कमीशन पर राशन दुकानदार काम कर रहा है साहब, और उनको 10 बरस में महंगाई कहाँ से कहाँ चला गया पता नहीं है। आज हर चीज़ का कीमत दुगुना बढ़ गया और हमको 1 रुपया दिया जा रहा है। हम तो 3 रुपया मांग रहे हैं, कोई ज़्यादा भी नहीं मांग रहे हैं, वो भी देने में आनाकानी हो रहा है। राज्य की सरकार हमारा अनुकंपा, जो मौलिक अधिकार था, जो मेरा कारोबार को मेरा वारिस संभालेगा, उसको भी उन्होंने छीन लिया। हमारा बच्चा कहाँ जाएगा, भूखे मरेगा। वो अनुकंपा मांग रहे हैं, उनको अनुकंपा देना चाहिए। वो अनुकंपा के लिए हम लोग हड़ताल पे हैं। और केंद्र की सरकार ने जो बहुत बड़ा हम लोग के साथ छल किया, वो ये है कि आज 81 करोड़ परिवार को अगले 5 साल तक के लिए राशन मुफ्त में देने का घोषणा माननीय श्री मोदी जी ने किया है, लेकिन 81 करोड़ के बीच राशन पहुंचाने वाला पीडीएस परिवार के लिए उन्होंने कुछ नहीं सोचा। पूरे भारतवर्ष में ये हड़ताल केंद्र सरकार के नीति के खिलाफ में चल रहा है। हमारे पूरे भारतवर्ष में 5,38,000 राशन के दुकानदार हैं, जो आज अपनी हक के लिए हड़ताल पर गए हैं। आप लोग का तो सेवा वाला काम है, गरीबों तक आप सरकार का और गरीब के बीच का माध्यम है, तो हड़ताल करने से तो अब गरीब को परेशानी हो रही होगी। ये बात आप बहुत अच्छा बोले। सरकार किसके लिए है, और पीडीएस परिवार सरकार का अंग है कि नहीं है, ये भी आज सवाल उठता है कि पीडीएस परिवार में सरकार का अंग है। पीडीएस परिवार के घर में भी बाल बच्चा है,
और वो समाज सेवा अगर करता है, सरकार जो भी अनाज हम लोग को देती है नीचे स्तर तक पहुंचाने के लिए, तो पीडीएस परिवार करता है, तो क्या हमको न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलना चाहिए? हम तो अपने छोटा सा डिमांड लेके सरकार के पास से 1.5 साल से हाथ जोड़ रहे हैं, लिखित तौर पर हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन हमारा मांग को मांगा नहीं गया। इसलिए कि ऑल इंडिया फेयर प्राइस के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में अगले ठोस निर्णय तक ये हड़ताल जारी रहेगा। सरकार के नुमाइंदे भी आए थे, वार्ता भी की आप लोगों से। सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि ये जो हड़ताल है, ये हड़ताल को सरकार है वो तो चाहेंगे कि हड़ताल टूट जाए। हम दुकानदार हैं, उसी पर आश्रित है। हम भी तो चाहेंगे कि हमारा खर्चा जिस धंधा से को करते उस धंधा से निकले। सरकार हड़ताल अगले दिसंबर 27 तारीख को भी 2 घंटा तक सचिवालय में सचिव स्तर से हम लोग का वार्ता हुआ। दिसंबर 28 तारीख को भी 3 घंटा तक सचिवालय में सचिव स्तर से वार्ता हुआ। और इधर 2 तारीख जनवरी 2024 को भी 2.5-3 घंटा सचिव स्तर से हम लोग का वार्ता हुआ। हमने वार्ता के क्रम में यही कहा है कि आप ठोस निर्णय बता दिया जाए, हम हड़ताल तोड़ लेंगे। उन्होंने कहा कैबिनेट से पास होगा, ये मेरे समझ का बात नहीं है, कैबिनेट का बात है। भैया कैबिनेट से जब पास होगा, साल भर से हाथ जोड़ रहे हैं हम आपके पास, और आज भी होगा, कब होगा बता दीजिए। तो गरीब का अनाज कैसे मिलेगा भैया? ये तो सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार को सोचना चाहिए। तो अब गरीब को अनाज कैसे मिलेगा, ये सरकार की जिम्मेवारी है और इसको सरकार को सोचना होगा। सरकार हालांकि वार्ता की है, लेकिन जब तक ठोस निर्णय नहीं हो जाता, फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन हड़ताल पर बैठा रहेगा। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद रांची।